नमस्कार। जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के आगे के बारे में बताएंगे क्योंकि राहु ने जो किया है परिवर्तन, राहु परिवर्तन का असर पड़ा है हर एक राशि के ऊपर और मीन राशि के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, राहु जब राशि परिवर्तन करता है तो इंसान के अंदर अपने ह्यूमन नेचर में बहुत बदलाव आता है और उनकी लाइफ में भी बहुत तरह के बदलाव उन्हें देखने को मिलते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे हम कह सकते हैं जो कि आज के जमाने का ग्रह है। राहु हम कह सकते हैं कि कलयुग का ग्रह है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे हम थोड़ा सेल्फिश ग्रह भी कह सकते हैं क्योंकि राहु इंसान को ऐसा बना देता है कि वो अपने से ऊपर किसी को नहीं देखना चाहता। राहु का मतलब ये होता है कि अपने आप के बारे में सोचना शुरू करो, ज्यादा इमोशनल मत हो, ज्यादा इमोशन में आकर अपना नुकसान मत करो। आप पहले खुद को बचाओ फिर दूसरों को बचाने के बारे में सोचो। ऐसी जो प्रवृत्ति या ऐसी सोच जो है वो राहु के कारण हमें देखने को मिलती है। और इंसान के अंदर जब कोई जिद आती है कि हम ये चीज तो करके ही रहेंगे, वो भी राहु के कारण ही आती है। राहु की प्रवृत्ति के कारण ही इंसान के अंदर ऐसी जिद आती है कि हम आगे बढ़कर ही रहेंगे। और कई बार क्योंकि राहु है वो अपना स्वभाव बदलता रहता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो मिश्रित रिजल्ट देता है, यानी कि जो 80% अगर लाभ देगा तो 20% कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी देकर जाएगा। तो राहु ऐसा है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस बहुत देगा, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तो सब कुछ आपका एक ही बार में चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देता भी बहुत कुछ है और ले भी बहुत कुछ जाता है। बस इसकी प्रवृत्ति को समझकर जब हम लाइफ में डिसीजन सही लेते हैं तो राहु हमेशा फुल ऑन सपोर्ट हमें देता है। तो अब बहुत जरूरी है ये जानना कि मीन राशि में राहु बैठे कहाँ पर है। मीन राशि में राहु है 12th हाउस में। ठीक है, 12th हाउस किस चीज का है? वैसे ही प्रभाव जीवन में देखने को हमें मिलेंगे और साथ में इनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं। पहली दृष्टि इनके चतुर्थ भाव में है, दूसरी दृष्टि षष्टम भाव में है और तीसरी दृष्टि इनके अष्टम भाव में है। तो ये दृष्टियों से भी पता लगेगा कि आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। खुद ये बैठे हैं 12th हाउस में। ठीक है, 12th हाउस का मतलब होता है फॉरेन, आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाना चाहते हो, आप फॉरेन से आपका कोई लेना देना है, फॉरेन से आपके पैसे आ रहे हैं, फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, फॉरेन एक ऐसा बाहर से आपके पैसे बनते हैं, बाहर के जरिए आप पैसे कमाते हैं, या फिर आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, आप पीआर मतलब पक्के होना चाहते हैं फॉरेन में, आप फॉरेन में घूमना जाना चाहते हैं, आप फॉरेन की ट्रिप लगाना चाहते हैं, आप धन के क्षेत्र से फॉरेन में जाकर जाना चाहते हैं, या फिर आप स्टडी के बेस पर फॉरेन में जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं, 101% आपके काम बन जाएगा इसी टाइम ऑफ पीरियड में। 2026 के हाफ तक आप देख लीजिए, जून तक या जुलाई तक आपका ये काम संभव हो जाएगा क्योंकि 12th हाउस में राहु इस फॉरेन ट्रिप के ऊपर या फॉरेन सेटलमेंट के ऊपर या फॉरेन से कोई लेना देना है आपका पैसों के लिए, कुछ भी तरीके से आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉरेन से जुड़े काम आपके जरूर बन जाएंगे 101%। 12th हाउस है हॉस्पिटल का भी, आपकी फिजूल खर्ची का भी। 12th हाउस में आप ये देखेंगे कि थोड़ी बहुत आपको अपनी सेहत की भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, डॉक्टर में खर्चा आ सकता है। अब चाहे आपकी खुद की सेहत खराब हो या आपके घर में किसी की सेहत खराब हो, जिसके कारण हॉस्पिटल के बिल्स बड़े बड़े बन सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कोई बड़ा नुकसान तो बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन छोटे मोटे हॉस्पिटल के खर्चे या कई बार बड़े बड़े बिल बन जाना हॉस्पिटल के, ऐसा कुछ देखने को आपको मिल सकता है 12th हाउस के जरिए। इसके अलावा 12th हाउस में जिसका सोशल रिलेटेड कोई काम है या फिर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या फॉरेन से जुड़ा हुआ काम है, या फिर फॉरेन जाना चाहते हो, इस रिलेटेड आपके काम जो है बहुत अच्छे तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनकी जो दृष्टियां हैं, इनसे इनको क्या क्या लाभ देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव में भी दृष्टि है, षष्टम और अष्टम भाव में भी इनकी दृष्टि है। इन दृष्टियों के अगर मुकाबले में देखें, इनके घरों के संबंध में देखें, तो आपको काफी तरह के लाभ भी देखने को मिलेंगे और काफी तरह की आपको चेतावनी भी है क्योंकि राहु हमेशा मिश्रित रिजल्ट देता है। राहु जहां पर बैठा होता है वहां पे अगर आपको 70% अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो 30%
100% आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। अब जैसे कि चतुर्थ भाव में आपको आपकी माताजी का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सेहत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, खास तौर पर उनका आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप घर में कोई रेनोवेशन वगैरह करा सकते हैं, आप कोई वाहन वगैरह ले सकते हैं, तो अपने शौक के ऊपर आप खर्चा कर सकते हैं, जो कि आपके लिए शुभ रहेगा। तो एक होता है कि शौक पर खर्चा कर देना, एक होता है खर्चा करना शुभ होना। तो अगर आप अपना कोई बड़ा शौक पूरा करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कोई प्रॉपर्टी या वाहन लेने का, तो आप ले सकते हैं, ये आपके लिए शुभ ही रहेगा। लेकिन राहु है, तो फुल ऑन ध्यान रखकर ये सब काम करने हैं, लापरवाही नहीं करनी है। कोई भी पेपर साइन करना है, डील पक्की करनी है, कोई समझौता करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ध्यान पूरा उस मुद्दे पर है, आपको उस मुद्दे की पूरी जानकारी है, उसके बाद ही कदम आगे को बढ़ाना है। और वो मुद्दे की जानकारी लेने के बाद कदम आगे को बढ़ाना आपके लिए शुभ ही माना जाएगा। आगे जो इनकी दृष्टि है षष्टम और अष्टम भाव की, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, ये राहु आपको एंगर इश्यूज ला सकता है। ये राहु लापरवाही से बातें कर जाना, क्रोध आ जाना, पार्टनरशिप के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, ये क्रिएट कर सकता है। तो ध्यान रखना है कि परिवार में माहौल अच्छा बना रहे, आपको गुस्सा ज्यादा ना आए और एंगर में आके अपने रिश्तों को आप खराब ना करें। इसके अलावा दो लोग अगर लड़ रहे हैं तो बीच में कूदने की कोई भी जरूरत नहीं है, अन्यथा वो लोग आपस में तो एक हो जाएंगे, आपकी रेपुटेशन, आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत ये हावी हो जाएगी, इस पर आपके बात आ जाएगी। तो किसी के भी मुद्दे पर बेफजूल आपको नहीं कूदना है, या बेफजूल किसी को भी कोई भी राय आपको नहीं देनी, क्योंकि वो राय अगर उसके लिए अच्छी ना निकली तो आपके ऊपर ब्लेम आ सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें, फैमिली टाइम आपका अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप के साथ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जहां करें फैमिली टाइम की, तो फैमिली टाइम आपका अच्छा रहेगा, यात्राएं आपकी अच्छी रहेगी, धार्मिक आयोजन में जाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। धार्मिक आयोजन घर पर करना, धार्मिक आयोजन पर जाना, ये आपको फुल ऑन सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। लक पावर भी आपका बढ़ेगा, आपका मान सम्मान रुतबा भी बढ़ेगा, तब तक जब तक आप बेफजूल किसी की लड़ाई झगड़ों में ना पड़े, या फिर अपने क्रोध पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं, तो आपका मान सम्मान, रुतबा, प्रभाव, आकर्षण, धन, ये सब चीजें बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। राहु आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन जहां राहु इतना सब कुछ देता है, वहां पर ध्यान बस ये रखना होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाएं, आप एंगर में ना आ जाएं। आप कहीं कंपनी पर काम करते हैं, जॉब में काम करते हैं, या बॉस के साथ या किसी कलीग के साथ आपकी लड़ाई झगड़ी या बहसबाजी ना हो जाए, इस चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे, तो आपको फुल ऑन सपोर्ट जो है राहु का वो मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा बना रहेगा, लेकिन अगर भाई बहनों के साथ कोई बंटवारे की सिचुएशन है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लेन देन का काम है, तो वो भी आपको सावधानी पूर्वक करना है। यानी कि राहु आपको ये समझाना चाहता है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है इस टाइम, और आपको लड़ाई झगड़ों से बचना है, आपको दो लोगों की लड़ाई में नहीं फंसना है, और आपको जिद्दपन का जो नेचर है वो बचा कर रखना है। ऐसी चीजें राहु है जो आपको समझा रहा है, और ब्लाइंड ट्रस्ट आपको किसी पर नहीं करना है, हर चीज अपनी निगरानी में करनी है, ये याद रखना है। शौक पूरे करने का, मनोकामनाएं पूर्ति होने का, धन की असीम कृपा मिलने का, धन की असीम प्राप्ति होने का, परिवार में खुशियों का माहौल बनने का बहुत ही सुनहरा मौका और बहुत ही प्यारा टाइम है, जो आप हमेशा याद रखोगे। आपके बेस्ट टाइम में से या बेस्ट सालों में से आपका साल अच्छा रहेगा। लेकिन जो जो सावधानियां आपको बताई हैं, जैसे कि राहु हमेशा सावधानियां भी लेकर आता है, अगर आप ये सावधानियां रखकर आगे बढ़ते रहोगे ना, तो राहु आपको फुल ऑन सपोर्ट देगा, और आपकी कई चीजें, कई ख्वाहिशें हैं जो अचानक से पूरी कर देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत अच्छा रहा है आपके लिए टाइम, राहु का बहुत अच्छा सपोर्ट है आपको, लक पावर आपकी अच्छी है, आकर्षण आपका अच्छा है, रुतबा आपका अच्छा है, बस जो चेतावनी दी है इसका ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।